महादेव आए गरीब के घर। एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, हरिदास और गोमती। उनकी जिंदगी बड़ी कठिन कठिन थी। छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ा, फटी हुई चादर और खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। लेकिन एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, उनकी श्रद्धा। हर सुबह उठकर दोनों मिलकर महादेव का नाम लेते और प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमारे पास कुछ नहीं है, बस आपका नाम है, वही काफ़ी है। एक दिन गांव में खबर फैली, महाशिवरात्रि पर महादेव स्वयं किसी भक्त के घर पधारेंगे। पूरा गांव तैयारियों में जुट गया। किसी ने नया घर रंगवा लिया, किसी ने सोने की थाली मंगवाई। सबका एक ही सपना था, अगर महादेव मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें राजाओं की तरह स्वागत करूंगा। हरिदास और गोमती के पास कुछ भी नहीं था। वे चुपचाप अपने टूटे झोपड़े को झाड़ू से साफ करने लगे। गोमती ने अपने पुराने घिसे हुए कपड़े धोए और घर के कोने में एक छोटा सा दीपक जलाया। हरिदास ने कहा, गोमती, हमारे पास देने को कुछ नहीं, पर दिल से स्वागत करेंगे, यही काफ़ी है। गोमती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सारा गांव अपने अपने घरों में इंतजार कर रहा था। शानदार रेशमी वस्त्र, मिठाइयों के ढेर, फूलों की माला, हर घर सजा था। लेकिन महादेव कहीं दिखाई नहीं दिए। धीरे धीरे रात गहराने लगी। गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। कुछ ने सोचा शायद महादेव नाराज हो गए। इसी बीच एक फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा साधु सा व्यक्ति गांव में आया। भूखा था, थका और नंगे पैर वह एक एक घर के सामने गया और धीरे से कहा, भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिल सकता है? पर हर कोई उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेता। यह तो भिखारी है, हम तो महादेव का इंतजार कर रहे हैं, इस भिखारी को भगाओ यहाँ से। आखिर वह साधु हरिदास के द्वार के टूटे फूटे झोपड़े के सामने आया। धीरे से पुकारा, भूख लगी है, भोजन मिलेगा? हरिदास गोमती भागते हुए बाहर आए। हरिदास ने कहा, आइए बाबा, हमारे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा खिचड़ी बनी है। गोमती ने अपनी थाली से आधी खिचड़ी उस साधु को दे दी। वे साधु को प्रेम से बैठाकर खिलाने लगे। उस साधु की आंखों में चमक आ गई। उसने भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद साधु मुस्कुराया। उसका चेहरा चमकने लगा। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा और सामने साक्षात महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू, जटाएं, गंगा, सब कुछ जगमगाने लगा। हरिदास गोमती अवाक रह गए। वे दोनों चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके दिल में सच्ची सेवा और प्रेम हो, वही मेरा सच्चा मंदिर है। तुम्हारे घर में भले ही सोने की दीवारें नहीं, लेकिन सोने जैसा दिल है। आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। उसके बाद से हरिदास और गोमती के जीवन में चमत्कार हो गया। उसका छोटा सा झोपड़ा खुद ब खुद सुंदर कुटिया में बदल गया। खेत हरे भरे हो गए। सुख और शांति का वास हो गया। लेकिन हरिदास गोमती वही विनम्र भक्त बने रहे। हर दिन वही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहने दो, हमें अभिमान न आने देना। सिख महादेव बाहरी आडंबर नहीं, अंदर की भक्ति देखते हैं। सेवा और प्रेम ही असली पूजा है। जिसके हृदय में सच्चाई है, वही महादेव का वास है।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।